हर हर महादेव। 4 युगों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला युग वो कलयुग है। कृतयुग जिसे सतयुग कहा जाता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में पूरी पृथ्वी अपना परिवार थी, स्वार्थ की कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं थी। वसुदेव कुटुंबकम हम कहा करते थे और आज जिसको हम कहते चले आ रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। फिर तैतरा युग में आप वसुदेव कुटुंबकम ना होकर आपका पूरा आर्यावर्त, अखंड भारत, वो आपके लिए अपना था। मतलब उसके अंदर ऋषि मुनियों की सेवा, देवता और पृथ्वी की, प्रकृति की, ब्रह्मांड की, परोपकार की भावना, इस तरह की चीज़ें आपके मन के अंदर थीं। आप परोपकारी होकर रह रहे थे। यहाँ पर कभी भी स्वार्थ ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन आपकी दायरा, आपकी सीमाएं संकुचित हो गई। फिर द्वापर में आते आते आपके परिवार में स्वार्थ आ गया। स्वार्थ का मतलब कि जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे चचेरे भाई का है, मेरे तहेरे भाई का है, ये मेरे भाई के बच्चे हैं। परिवार छिन्न भिन्न हो गया। उसके अंदर, हमारे अंदर एक स्वार्थ की भावना सीमित हो गई और हम कह सकते हैं कि द्वापर युग में हम परिवारवाद में आ गए। जैसे महाभारत इसका एक उदाहरण है। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है उसको मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहले एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कुरुओं की सेना है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे अब मेरे बच्चों के बारे में, बांधवों के बारे में बताइए। तो जहाँ पर ये मेरे शब्द आ जाता है वहाँ पर स्वार्थ शुरू हो गया। इससे पहले स्वार्थ का आपको कोई भी उदाहरण ना तैतरा में और ना ही आपको सतयुग में मिलेगा। उसके बाद में कलयुग। इस युग में परिवारवाद तो छोड़िए, आदमी अपने अंदर ही सीमित होकर रह गया। उसकी सारी की सारी भावनाएं अपने अंदर ही समाहित हो गई कि मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं, मेरे सिवाय कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखेंगे कि इसी वजह से हम सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गए, हम मेटल माइंडेड हो गए। अर्थात हम धन के बारे में, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ही सोचने लगे। इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता कि मैं कैसे खुश रहूं। उसमें अपने परिवार के लिए भी आपके मन में एक भावना, एक स्नेह, वो कम होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और आपके अंदर सुधरने का, एक अपने आप को सुधारने का एक संकेत भी है। आप खुद सोच के देखिए, क्या हम इस कलयुग में वैसा आचरण नहीं कर सकते जैसा कि सतयुग में होता था? कदापि नहीं। हमारी सोच ही नहीं विकसित होती। क्या हम इस कलयुग में हम तैतरा जैसे युग का आचरण नहीं कर सकते? नहीं। हम दूसरों की, ऋषियों की, मुनियों की, साधुओं की अगर परोपकार की भावना भी हम मन में लेके आते हैं तो उसमें हम ये होता है कि अगर हम ये ऐसा कर देंगे तो हमारे पाप को कमी हो जाएगी, हमें पुण्य मिलेगा। वहाँ भी स्वार्थ आ गया। अब आप यही चीज़ द्वापर में लेके आएंगे जहाँ पर परिवारवाद हावी हो गया था। तो अगर आप सोचें कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे भाई बंधु सुखी हो जाएं या मेरे परिवार के लोग खुशी हो जाएं, तो शायद आपके मन में ये ख्याल भी एक बहुत ही कम समय के लिए आएगा। आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि मेरा इसमें क्या फायदा है। और यही एक कलयुग की निशानी है। अब कलयुग की चरम निशानी क्या होगी, उसका वैदिक और शास्त्रीय क्या वर्णन है, मैं आपको आगे बताऊंगा।
आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।